स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास प्रैक्टिकलों के बारे में। जी दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके प्रैक्टिकल के संबंध में A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको अपने प्रैक्टिकल की कॉपी पर टेबल कैसे बनाना होता है। ठीक है, साथ ही बच्चों वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि कितने प्रैक्टिकल आप लोग को वहाँ पे लिखने होते हैं और आपको बच्चों बताया जाएगा कि उन प्रैक्टिकलों के आपको नंबर कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, चाहे आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो, ये जो प्रैक्टिकल होते हैं बच्चों 30-30 नंबर के होते हैं। क्योंकि बच्चों एक सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में बच्चों आप लोग का जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का होता है बच्चों? 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और बाकी जो 70 नंबर बचे उसका बच्चों आपका रिटन एग्जाम होता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, तो बच्चों पहले बच्चों हम बात करेंगे कि आपको अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पे, ठीक है, टेबल कैसे बनाना होता है। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिकल कैसे होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को टेबल ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके दिखाया। देखिए कैसे आपको टेबल वहाँ पे जाकर बनाना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों, इस टेबल में बच्चों सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखेंगे ऊपर टेबल। ठीक है, और आपका एक तरफ लिखा होता है बच्चों आपका आंतरिक मूल्यांकन और दूसरी होता है बच्चों आपका बाह्य मूल्यांकन। ध्यान से समझें, ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ देखिए क्या है, आंतरिक मूल्यांकन है, दूसरी ओर क्या बच्चों आपका बाह्य मूल्यांकन है। ठीक है, अब ये जो बच्चों आंतरिक मूल्यांकन होता है ना, इसमें केवल एक हेडिंग लगाया जाता है, सत्रीय कार्य, जो आपने पूरा साल पढ़ा है। ठीक है, उसकी हेडिंग होगी सत्रीय कार्य का। ठीक है, और इधर जो दूसरे आप देखेंगे, ठीक है, इसमें 3-4 हेडिंग होंगी, बल्कि देखो प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, मौखिक जिसे आप बच्चों वाइवा बोलते हैं। ठीक है, और कुल योग मतलब जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो सत्रीय कार्य होता है ये आपका 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चों? 15 नंबर का। सत्रीय कार्य का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई है, आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल कराए हैं उसमें आपने उसमें प्रैक्टिकल लैब में जाकर किए हैं नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है? तो सत्रीय कार्य में बच्चों क्या होता है कि आपकी फाइल को देखा जाता है। ठीक है, आपने फाइल कैसे बनाई है उसके बेस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। या फिर जो टीचर लोग अपने स्कूल में प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसमें आपने भाग लिया है कि नहीं लिया है, तो इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बच्चों इन 15 नंबर में से आपको नंबर यहाँ पे इस टेबल में दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये जो 15 नंबर होते हैं बच्चों, ये तो आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है प्रैक्टिकल में और प्रैक्टिकल में, या आपका जो फाइल वगैरह कैसी आपने बनाई है, उसको देखते हुए इस 15 में से कितने नंबर मिलते हैं कि जो स्कूल वाले टीचर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपको इन 15 में से कितने नंबर मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों 15 नंबर की बात तो ये स्कूल वाली हुई। अब बाकी के जो 15 नंबर है, क्यों प्रैक्टिकल तो होना 30 नंबर का, तो ये जो 15 नंबर है ये तो स्कूल की तरफ से हो जाएंगे। ठीक है, अब स्कूल वाले आपको कितने नंबर देंगे वो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको देख कर दिए जाएंगे कि आपका काम कैसा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब ये जो बाकी जो 15 नंबर बच्चे, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को केवल 2 प्रैक्टिकल देते हैं। आप लोगों को चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हो, ठीक है, आप लोगों को केवल 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2। समझ में आ रहा है आप लोगों में यार? और ये दोनों ही जो होते हैं बच्चों 5-5 नंबर के होते हैं। यही 5 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और यही 5 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ये मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा देखिए क्या होता है, मौखिक होता है, यानी वाइवा होता है। क्या होता है बच्चों? वाइवा, जिसमें एग्जामर आप लोगों से सवाल पूछते हैं, जो आप डायग्राम बनाते हैं या फिर आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसमें भी जाकर आप उससे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 प्रयोग आपको दिए जाएंगे, प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2। ठीक है, और साथ में होगा बच्चा आपका वाइवा। ये भी कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तो देखो 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, तो कुल मिलकर कितने नंबर हो जाएंगे बच्चों? ये भी 15 नंबर हो जाएंगे। देखो ये आपका सत्रीय कार्य के 15 नंबर तो ये थे। ठीक है, और 5, 5, 5 यानी 15 ही हुए, तो कुल मिलाकर 15 + 15 कितने होंगे? 30 नंबर हो गए। इस तरीके से बच्चों आपको ये नंबर एग्जाम में दिए जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 15 नंबर होते हैं ये एग्जामिनर जो आते हैं वो ही नंबर देते हैं। आपके देखेंगे प्रैक्टिकल आपने कॉपी के अंदर कैसे लिखे हैं, ठीक है, आपने वाइवा कैसे दिया है। ठीक है, तो ये जो 15 नंबर होते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल जो लेने वाइवा वाले जो टीचर आते हैं, ठीक है, ये उनके हाथ में होते हैं। वो आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसा परफॉर्म आप प्रैक्टिकल में करते हैं, उसको बेस पे ये नंबर मिलते हैं। समझ में आ रहा? तो कुल मिला के प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। तो ये जो 15 नंबर होते हैं सत्रीय कार्य वाले, ये आपके स्कूल वाले जो टीचर होते हैं, ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और ये जो 15 नंबर होते हैं बच्चों, ये 15 नंबर जो होते हैं बच्चों, जो वाइवा लेने जो आपके सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी के जो वाइवा लेने वाले टीचर आएंगे, ठीक है, उनके माध्यम से दिए जाएंगे।
ठीक है, जिसमें ये जो 15 नंबरों के 3 भागों में बटे होते हैं, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और आपका मौखिक यानी वाइवा वाले सवाल। ठीक है, तो 15 नंबर ये हो जाएंगे, 15 नंबर ये हो जाएंगे, तो इस प्रकार बच्चों पूरा प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, आप लोगों को देखिए मैंने एक डाटा बना के, एक मॉडल बना के दिखाया है कि आपको करना क्या होगा। देखिए आपको दिया जाएगा प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1 आपको वहाँ पर नोट करा दी जाएगी ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उद्देश्य डाल दिया जाएगा, क्या डाल दिया जाएगा, उद्देश्य डाल दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की पहचान करना, यानी आपको ये पहला प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, प्रयोग संख्या 1 है, क्या है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की पहचान करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो देखिए अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक यानी मूलक का जो पूरा बेसिक वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। किसी को अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक या मूलक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप जरूर देख लें। ठीक है, आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए मूलक किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा मिल जाएगा, आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो आप लोग को पहला प्रयोग ये दिया जाएगा, एक अकार्बनिक मिश्रण में, ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन यानी मिक्सचर में, ठीक है, एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की पहचान करना होता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल बच्चों क्या होता है, ये जो आप फाइल बनाते हैं, ये जो आप फाइल बनाते हैं अपने स्कूल में, ठीक है, ये फाइल में लिखा हुआ होता है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल फाइल में लिखा हुआ होता है। बेहतर है कि आप प्रैक्टिकल को याद कर लो, प्रैक्टिकल याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आपको फाइल से देख करके ये लिखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कि आप इसको प्रैक्टिकल को फाइल से याद कर लो, तो जो आप फटाफट इसको प्रैक्टिकल वाली कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रयोग संख्या 2 की बात करते हैं। प्रयोग संख्या 2 क्या होगा, देखिए याद रखना। देखो दूसरा प्रैक्टिकल होगा बच्चों आपका ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसके दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल 2 ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, क्या देखिए ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन से, ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन से दिए गए KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलर सांद्रता यानी मोलरता ज्ञात करना। यानी आप लोगों को ये दूसरा प्रैक्टिकल दिया जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट यानी जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है। ठीक है, KMnO4 विलयन की मोलरता यानी मोलर सांद्रता की गणना करना है। तो ये प्रैक्टिकल बच्चों आपका कितने नंबर का होगा, यही 5 नंबर का होगा। देखो ये जो लिखा है ना प्रयोग संख्या 1 5 नंबर, तो ये भी प्रैक्टिकल बच्चों आपका 5 नंबर में होगा। ठीक है, और प्रयोग संख्या 2 ये जो प्रैक्टिकल यही बच्चों आपका 5 नंबर में होगा। ठीक है, अब इन 5 में से कितने कितने आपको नंबर मिलते हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे, यहाँ पे एग्जामिनर साहब आपको नंबर देंगे। ठीक है, आपके आप 5 अगर आपका पूरा ही प्रैक्टिकल सही हुआ है पहला तो इसमें 5 मिल जाएंगे, दूसरे प्रैक्टिकल भी आपका सही हुआ तो इसमें 5 मिल जाएंगे। और आपने जो वाइवा जो आपने चार्ट पेपर को डायग्राम बनाया होगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो इसका जो वाइवा के नंबर है वो यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कितने नंबर आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से जो ये जो नंबर दिए जाएंगे ये स्कूल वाले टीचर देंगे आपको, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कितने मिले, इन प्रैक्टिकल में कितने कितने नंबर मिले, तो इस 30 में से कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। समझ में आप लोग को, तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों जानकारी यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक कि बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो अच्छा जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दें। ठीक है, एक बार देखिए पूरे वीडियो के एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कैसे आपको करना होगा वहाँ पे जाके, गलती ताकि ना हो आप लोगों से। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, टेबल में बच्चों क्या होता है, एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है बाह्य मूल्यांकन। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन में बच्चों एक कॉलम होता है जिसको बोलते हैं सत्रीय कार्य। ठीक है, यानी जो पूरे वर्ष आप उस क्लास में करते हैं। क्या, अब देखिए सत्रीय कार्य जो होता है बच्चे 15 नंबर का होता है। ठीक है, ये जो बाह्य मूल्यांकन होता है इसके अंदर 4 हेडिंग होंगी। देखो प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 मौखिक यानी वाइवा और ये कुल योग। ठीक है, अच्छा अब ये जो देखो क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो 15 नंबर तो ये हो गया आपके स्कूल की तरफ से। ठीक है, अब ये जो 15 नंबर बचे तो प्रयोग संख्या 1 5 नंबर का होता है, प्रयोग संख्या 2 ही 5 नंबर का होता है, और जो मौखिक यानी वाइवा होता है यही 5 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर बच्चे 15 नंबर ही हो जाएंगे। तो 15 + 15 यानी कितने नंबर को, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब इनमें से कितने कितने आपको नंबर मिलेंगे ये यहाँ पे आपको टीचर देते हैं। ठीक है, ये जो नंबर दिएंगे स्कूल वाले टीचर आपको देंगे, और ये जो नंबर होंगे आपके 15, ठीक है, ये आपके एग्जाम लेने वाले जो वाइवा वाले टीचर आते हैं वो आपको देंगे। तो सब मिलाकर आपके कितने नंबर बनेंगे 30 में से वो बच्चों यहाँ पे लिख दी जाती हैं। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और आपको केवल बच्चे 2 ही प्रैक्टिकल वहाँ पे लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को बताया। पहला प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की पहचान करना, और दूसरा प्रैक्टिकल आपको मिलेगा बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता की
गणना करना है, मोलरता ज्ञात करना। एक बात बच्चों मैं आपको और बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिकल वाली जो कॉपी मिलती है वो केवल एक ही कॉपी मिलती है। जो ये दोनों जो प्रैक्टिकल करने होंगे ये केवल एक ही कॉपी में करने होंगे, प्रैक्टिकल में बी कॉपी नहीं मिलती है। इस बात को याद रखना, प्रैक्टिकल में कभी बी कॉपी नहीं मिलती है। दोनों प्रैक्टिकल बच्चों आपको एक ही कॉपी में लिखने होते हैं, तो ये भी बच्चों याद रखें। तो इस हिसाब से दोनों प्रैक्टिकल करें कि दोनों ही प्रैक्टिकल बच्चों आपकी कॉपी में आ जाए, ऐसा ना हो कि आपने पूरी कॉपी एक ही प्रैक्टिकल से भर दी हो। ठीक है, तो आइए बच्चों जानकारी यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।